नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पैसे को, यानी कि अपने पैसे जो भी आपने जहां भी इन्वेस्ट किए हैं उसको कई गुना बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आपने आज जहां भी इन्वेस्ट किया है पैसे, उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि उसमें जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, जहां भी आप है वो पा सकते हैं। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है आपको, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपने पैसे को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की इफेक्ट्स की वजह से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि किस तरह से आप कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होती है वो जानने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, वो उस पर मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप ये स्टोरी सुनिए, उस पर से आपको मालूम हो जाएगा कि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिर क्या होता है, किस तरीके से अपने पैसे को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है, एक राज्य के अंदर एक कविराज रहते थे और कविराज अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन परिवार उसका गुजारा होता था अपनी कविताएं सुनाने से। अपनी कविता जो वो लोगों को सुनाता था, उससे जो पैसे आते थे, उससे उसका घर है वो चलता था। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि उसके परिवार के अंदर खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो दोस्तों, आज उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो कविराज ने बताया उसकी पत्नी को कि आप मुझको कुछ बताइए, क्या करें हम अपने परिवार के लिए। तो उसकी पत्नी ने बताया कि आप ऐसा करो, हमारे राज्य के जो भी राजा है आप उसके पास जाइए, उससे कुछ मदद मांगिए और उससे बताइए कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे पास ये कला है, मैं एक कविराज हूँ, तो आप मेरे को कुछ रास्ता दिखाइए। तो फिर कविराज गए अपने राजा के पास और राजा के पास जाके उसने पूरी बात बताई कि आज हमारे घर पर ये प्रॉब्लम है, आज हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो राजा ने बताया कि आप ऐसा करो, आप क्या करते हो, आप कविता सुनाते हो ना। कविराज ने बताया, हाँ बिल्कुल, मैं तो कविताएं सुनाता हूँ, उससे मेरे घर में पैसे आते थे। तो राजा ने बताया कि आप अपनी कविता सुनानी शुरू करो, अगर आपकी कविता मेरे को पसंद आ गई तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो कविराज ने अपनी कविता थी वो सुनानी शुरू की। तो वो कविता एक के बाद दो, दो के बाद तीन, वो कविता सुनाते गए। तो कविराज जो भी कविता सुनाते राजा को बहुत पसंद आ गई। उसके सेनापति थे, उसको भी ये कविता ही पसंद आ गई। पूरे राज्य के अंदर जितने भी सिपाहियाँ वहाँ पे बैठे थे उसको भी ये कविता ही पसंद आ गई। तो फिर राजा ने बताया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कविता आपने सुनाई, अब बताइए आप, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको। तो फिर कविराज ने बहुत सोचा। सोचने के बाद कविराज की नज़र एक शतरंज जो वहाँ पे पड़ा था उस पर नज़र पड़ी। तो फिर कविराज ने बताया कि राजा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो शतरंज पड़ा है, शतरंज के ऊपर पहला खाना, दूसरा खाना, जितने भी खाने हैं यहाँ पे है, उस पर पहले खाने से आप शुरुआत करो, मेरे को बस चावल का दाना आप देते जाइए। पहले खाने पे 1, दूसरे खाना जो भी है उस पर 2, तीसरे में 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा करते जाइए और मेरे को बस लास्ट तक का जो भी खाना है वहाँ पे जितने भी चावल के दाने आएंगे वो दाना मैं लेके अपने घर चला जाऊँगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बताया, बस इतनी सी बात, सिर्फ चावल के दाने ही मांगे आपने, मैं तो आपको सोना, चांदी, जवेरात वो भी देने के लिए तैयार था। कविराज ने बताया कि नहीं, बस राजा जी, मेरे को बस उतना ही चाहिए, मैं जैसा बोला उस तरीके से आप मेरे को चावल के दाने हैं वो मेरे को देते जाइए। राजा ने बताया, सिपाहियों से ऑर्डर किया कि आप जाइए, कविराज जो भी बता रहे उस तरीके से अपने चावल के दाने पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, 8 ऐसे बढ़ाते जाइए और लास्ट तक का जो भी खाना है वहाँ पे जितने भी चावल के दाने होंगे आप चावल के दाने उसको कविराज को दे दीजिए। तो सिपाहिया चावल के दाने लेके आए, पहले खाने पे 1 रखा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसा बढ़ाते गए, दुगुना बढ़ाते गए, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा बढ़ाते गए। तो बीच तक का जो भी खाना था वहाँ पे आते वक्त 10 लाख से ऊपर चावल के दाने हो गए। वो चावल के दाने बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। राजा जी सोच में पड़ गए कि क्या करें, आखिर ये तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि छोटी सी बात होगी, लेकिन लास्ट तक खाना जो भी था शतरंज का, वहाँ तक आते आते राजा का पूरा जो गोदाम था वो खाली हो गया।
राजा ने बताया कि कविराज अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अब मेरे पास और कुछ आपको देने के लिए नहीं है। मैंने तो सोचा था कि एक के बाद दो, दो के बाद चार, उसके बढ़ाते बढ़ाते कितने दाने होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। अब मेरे पास गोदाम में कुछ नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आज से मैं अपना जो पूरा राज्य है वो राज्य छोड़ देता हूँ और आज से पूरे का पूरा राज्य है वो आप संभालिए, कविराज को बताया। तो कविराज को उसी तरीके से अपना राज्य है जो वो पूरा राज्य मिल गया और राजा जी वो राज छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप इतना सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जिस तरीके से चावल के दाने एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, ऐसे बढ़ते 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 राजा का पूरा जो गोदाम था वो खाली हो गया। तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके किस तरीके से अपने पैसे को 2 गुना बढ़ा सकते हो और कई गुना लॉन्ग टर्म की वजह से आप बना सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए एक ही वे है और वो है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो उसमें आप पैसे को अपने इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने पहली बार बताया कि एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरा जो होता है वो कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पाना चाहते हो तो वो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों, आज से ही आप शुरू कीजिए, छोटी सी भी अमाउंट से भी आप SIP शुरू कीजिए और लॉन्ग टर्म पे आप बहुत ज़्यादा पैसा, अपने पैसे को कई गुना आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज आपका ये जो वीडियो आपने देखा वो कैसा लगा, उसका प्रतिभाव है अपने कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आप बताइएगा और लोगों को भी ये जो वीडियो है वो आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी मालूम हो कि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अपने पैसे को कैसे आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के अंदर मेरे साथ फॉलो करके जुड़ सकते हो और नीचे दिए गए नंबर पे आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो मेरे को फ़ोन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।